हेलो एंड वेलकम। तो सबका स्वागत है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे पास कम कैपिटल है और मैं सिर्फ मीम टोकन्स बाय करना चाहता हूं, तो मुझे कुछ मीम टोकन्स बता दीजिए ताकि मैं थोड़ा अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकूं और बुल रन में थोड़ा इसका फ़ायदा ले सकूं। जब भी अल्ट सीज़न अभी स्टार्ट हो रहा है वैसे भी, तो उसका फ़ायदा आपको लेना है। तो कौन से मीम कॉइन्स है जिस पे आप फोकस कर सकते हो, ये आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, देखो अभी 9 साल से मैं मार्केट देख रहा हूँ, बहुत से कॉइन्स मैंने आते हुए देखे, जाते हुए देखे। तो मेरे कुछ मेथड्स है जो मैं रिसर्च के लिए यूज़ करता हूँ। तो बहुत टोकोनॉमिक्स हो गया, टाइम हो गया, सब कुछ उसमें स्टडी करना पड़ता है कि कैसे कैसे ये प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, उसमें पैटर्न कुछ है हायर टाइम फ्रेम पे। तो ये सब कुछ कंसिडर करके ही मैं आज आपको कुछ मीम टोकन्स बताऊंगा जो आप कंसिडर कर सकते हो अपने मीम टोकन पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, तो वैसे मीम टोकन्स आपके पोर्टफोलियो का थोड़ा हिस्सा चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास कम कैपिटल है तो वो पूरा ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ठीक है, कोई उसमें बुरा नहीं है। क्रिप्टो मार्केट वैसे भी वोलाटाइल है, ऑल्ट सीजन में सब कुछ मार्केट बढ़ता ही है, तो कहीं ना कहीं अगर लकीली ये अच्छा बढ़ जाए तो फिर आपका फ़ायदा उसमें हो जाएगा, ऐसे ये कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स है जो मैं कंसिडर करके ही ये आपको लिस्ट दे रहा हूँ। तो इसको फाइनेंशियल एडवाइस मत मानिए, लेकिन एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ हम थोड़ा इसमें फ़ायदा ले सकते हैं मार्केट का। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, कुछ अगर आपको क्वेश्चन होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो फास्ट लिस्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप पूछोगे डोज कॉइन है मीम टोकन, लेकिन मेरे हिसाब से डोज कॉइन हमने 2015-16 से होल्ड किए, फिर लास्ट साइकिल में उसको सेल किया, तो ये इसमें कुछ लॉजिक नहीं बनता है अभी कि फिर से उसमें उतना पंप होगा या फिर स्कोप कितना है। हमेशा मैं देखता हूँ कि स्कोप कितना है, यहाँ से कितना बढ़ सकता है, क्योंकि हमें बेसिकली पैसा बढ़ाना है, हमारा जो पैसा है वो बढ़ाना है, तो रिटर्न्स कितने आएंगे उसका भी एक स्कोप होता है। कोई कॉइन 2x होता है, कोई 5x होता है, कोई 10x, कोई 50x। तो जिसमें ज़्यादा स्कोप है उसमें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, नो डाउट डोज ने 2x 3x कर लिया अभी के लिए, लेकिन आगे कितना बढ़ेगा मुझे डाउट है। फिर भी चलो डोज को मैं नहीं ले रहा हूँ अपनी लिस्ट में। ओके, तो बाकी के जो कॉइन्स है वो मैं एक एक करके आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अब इसमें सबसे पहला कॉइन है आपका शिबा इनू। अब शिबा इनू क्यों, तो देखो मेरे हिसाब से जो कॉइन ज़्यादा मार्केट में टिकता है, जो मार्केट कैप ज़्यादा होल्ड कर पाता है, तो ये जो कॉइन्स है ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत से टोकन्स आते हैं जाते हैं। अभी जैसे सोल का भी मीम सब चल रहा है, तो बहुत बड़ा कार्निवल ही लगा है, हर रोज़ 5,000 10,000 के आसपास मीम टोकन्स मार्केट में आ रहे हैं सोल के। तो क्या होता है कि उसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सा ऊपर जा सकता है या कौन सा बाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं कॉइन्स को थोड़ा टाइम भी देता हूँ उनको। देखो कॉइन्स ये स्टार्टअप की तरह होते हैं, अगर आप उनको टाइम दोगे तो पहले 2-3 साल वैसे भी सबका अच्छा चलता है, लेकिन बाद में असली रंग वो दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो बेटर है जो ज़्यादा टाइम के लिए टिके। अब बहुत से मीम टोकन जो आती है, इतनी बाढ़ आई है, तो उसमें से कुछ टोकन्स 15 दिन में बंद होते हैं, कुछ 1 साल में बंद होते हैं, कुछ 6 महीने में बंद होते हैं, तो ऐसे कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे चाहिए जो थोड़ा टिका रहेगा मार्केट में। तो वो बेसिस और वो फैक्टर में कंसिडर करके ही आपको ये सारी लिस्ट दे रहा हूँ कि वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत उनके डेवलपर्स एक्टिव है, इकोसिस्टम ब्लॉकचेन चल रहा है। तो ये टोकोनॉमिक्स के साथ मैंने बाकी भी थोड़ा इसमें बैकग्राउंड में रिसर्च किया है। ठीक है, तो सबसे पहला अपना शिबा इनू है, जो लास्ट 2021 में उसने काफ़ी मूवमेंट किया था और रिटर्न्स भी अच्छे दिए थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब मीम टोकन्स आता है तो उसमें सेकंड नंबर शिबा का है, क्योंकि उसमें अभी भी पैसा लगा है लोगों का और वो स्टेबली ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो वो मीम टोकन का बादशाह अभी है डोज के बाद, तो वही एक है जो मीम टोकन्स में अभी आगे है। तो शिबा इनू आपके पोर्टफोलियो में आप कंसिडर कर सकते हो इस साइकिल की। उसके बाद है पेपे। पेपे में क्यों मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि पेपे का जो इकोसिस्टम है ना वो काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी उसमें डेवलपर्स भी कंसिस्टेंटली एक्टिवली चीज़ें कर रहे हैं। अब इसमें एक ही कैच है जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, देखो पेपे का जो प्राइस है ना वो बहुत बढ़ चुका है, तो मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली अभी ब्लाइंडली पेपे मत बाय करो। पेपे आप बाय करो, लेकिन पेपे का थोड़ा वेट करो। तो ये जो जोन है ना यहाँ पे जो आपको दिख रहा है प्राइस 0. जो भी है 4x010, तो ये जोन में एटलीस्ट वो आएगा तो ठीक है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अभी पेपे में लास्ट टाइम जब मैंने 2023 में 22 में लोगों को बताया तब वो काफ़ी बढ़ चुका था, है ना, तब काफ़ी बॉटम साइड में था, उसके बाद वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो ये बहुत ही ऊपर है प्राइस, थोड़ा उसको करेक्शन करने दो। लॉन्ग टर्म आपको लेना है तो आप ले सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करो, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा करेक्शन पेपे में आएगा, उसके बाद ही पेपे लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है। शिबा का वैसे देखने गए तो शिबा थोड़ा बॉटम साइड में, तो शिबा आप ले सकते हो। ठीक है, तो पेपे में थोड़ा टाइम लेना चाहिए आपको, थोड़ा आने दो उसको नीचे, उसके बाद उसको बाय करेंगे तो बेटर प्राइस आपको मिल सकता है। उसके बाद बॉन्क और पेपे साथ में बढ़े थे, तो बॉन्क मेरी लिस्ट में है
और बोंग का कैसा है कि बोंग का भी इकोसिस्टम काफ़ी अच्छा है और यूज़र्स डेटाबेस वो सब कुछ मैंने वॉलेट्स वगैरह सब कुछ देखा, तो ये भी बढ़ चुका है। वैसे बेसिकली लास्ट ईयर 2023 के आसपास ही बहुत मैंने बोला था लोगों को बाय करो, तो उसके बाद ऑलरेडी बहुत ऊपर है। अब थोड़ा ये करेक्शन करेगा, तो जैसे 22-23 के आसपास ये आता है यहाँ पे, तो ये रेंज में कहीं ना कहीं मिल जाए तो ठीक है आपके लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब कैसा, ये साइकिल के लिए आप बाय कर सकते हो। आगे फिर बहुत ज़्यादा किसी गारंटी नहीं रख सकते क्रिप्टो करेंसी में, 3 साल 4 साल 5 साल के ऊपर कोई कॉइन जाएगा भी, ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है। तो जो साइकिल वाइज चल रहा है अभी, जो बॉटम प्राइस अच्छे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो थोड़ा एटलीस्ट 2-3 साल के लिए इस साइकिल में पूरा आपको रिटर्न दे सकते हैं, वैसे वाले मीम टोकन से हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो बोंग केक है इसमें, वो पे जैसे ही थोड़ा सा करेक्शन कर दे तो यहाँ पे आप थोड़ा नीचे उसको बाय करोगे 22-23 के, तो बेटर है। बाकी फिर फ्लोकी तो बॉटम प्राइस पे है, फ्लोकी इनू है मेरी लिस्ट में, वो अच्छी प्राइस पे, वो आप ले सकते हो, पोर्टफोलियो में रख सकते हो। थोड़ा पंप हो चुका है, लेकिन 2023 में जिन्होंने मुझे पूछा था उनको मैंने ये 3-4 कॉइन्स बताए थे, तो वो ऑलरेडी ऊपर है उस प्राइस से। लेकिन ठीक है, अभी आप इसके बाद मार्केट बढ़ा, अल्ट सीजन जब स्टार्ट होगा तो सारे ही कॉइन्स पूरा ही मार्केट बढ़ता है ना, तो उसमें आपका अच्छा प्राइस आपको सेट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लोकी ठीक ठाक प्राइस पे है, वो आप ले सकते हो। फिर बेबी डोज है, बेबी डोज कॉइन का भी एक है, पूरा मैंने सब कुछ चेक किया है। बेबी डोज एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसमें दो ही देखो, 1 मिलियन बेबी डोज भी आया है और बेबी डोज भी आया है, तो मैं बात कर रहा हूँ वो बेबी डोज कॉइन जो 2021 में आया था, ठीक है। तो ये बेबी डोज कॉइन भी आप एक्यूमुलेट कर लो, अपने पोर्टफोलियो में इसको रख दो, ठीक है। तो ये मेरी लिस्ट में है। अब ऐसे नहीं कि मैं सारे ही पुराने कॉइन्स ले रहा हूँ, थोड़े थोड़े नए कॉइन्स भी है, वो मैं आपको 2-3 बता देता हूँ आगे मीम टोकन्स। तो ये 6-7 ही मीम टोकन्स है जिसमें मैं अब मोस्टली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको रख सकते हो पोर्टफोलियो में। उसके बाद है एमओजी, ठीक है, मॉग। अब मॉग थोड़ा मैंने इसका टोकोनोमिक्स वगैरह स्टडी किया है, तो लास्ट ईयर आया ये भी, लेकिन ठीक ठाक अच्छा बढ़ रहा है प्राइस कंसिस्टेंटली, और सब कुछ बाकी एक्टिवली है इसमें। बस थोड़ा एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो जाए तो और इसकी डिमांड बढ़ सकती है। अभी भी ये टॉप टायर थोड़े एक्सचेंजेस पे है, बाइनेंस वगैरह पे आ गया तो मोस्टली थोड़ा इसमें और आपको प्राइस बढ़ते हुए दिख जाएगा बाद में। तो मॉग एक है मेरी लिस्ट में, रैंकिंग भी इसका 100 के आसपास है, तो एक्टिवली थोड़ा इसमें हो रहा है, इसमें मार्केट कैप भी थोड़ा थोड़ा है, होल्ड किया है इसने। तो मॉग एक ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास टर्बो, ठीक है। अब टर्बो ये वाला कौन सा है देख लो अच्छे से, 158 रैंकिंग है, ये वाला आप रख सकते हो पोर्टफोलियो में। इसका भी मैंने बाकी स्टडी किया, टोकोनोमिक्स वगैरह सब कुछ देख के ही मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। और बाइनेंस पे है, ये मेजर एक्सचेंजेस पे है, सब कुछ इसमें ठीक ठाक मुझे लगा, ओके इसमें चीज़ें दिख रही है। अब इसका भी प्राइस अगर देखेंगे तो ये ठीक ठाक जोन में है, बाइंग जोन में है, तो इसका आप बाय कर सकते हो। जो भी मैं कॉइन्स आपको बता रहा हूँ उसके बाइंग जोन भी बोल रहा हूँ, तो वो भी एक याद रखना, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली ब्लाइंडली बाय करो, ये ठीक ठाक बाइंग जोन में है तो इसको आप ले सकते हो, और होल्ड करना ही आपको पड़ेगा इसको, ओके। नेक्स्ट मीम टोकन है वो है सिमॉन्स कैट। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि कैट नाम के बहुत सारे टोकन है मार्केट में, लेकिन ये CAT नाम का जो है सिमॉन्स कैट, तो ये एक ठीक ठाक ऑप्शन मुझे लगा जो आप होल्ड कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। थोड़े टॉप टायर एक्सचेंजेस पे है, लेकिन और अगर अच्छे एक्सचेंजेस पे आ जाए तो इसमें और डिमांड बढ़ सकती है। अब बेसिकली क्या है कि सोल के इकोसिस्टम के बहुत सारे टोकन्स, मीम टोकन्स अभी मार्केट में फ्लड हो रहे हैं, बहुत सारे। जैसे आपने देखे होंगे पिछले 2 महीनों में बहुत ही बाइनेंस ने भी 10-12 मीम टोकन्स एक के बाद एक उसमें लिस्ट की है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक दिख रहा है कि एक फ्लो चल रहा है, लेकिन ऐसे हमेशा ये फ्लो कंटिन्यू होगा इसकी गारंटी नहीं होती है। और मेरे हिसाब से जो सोल में कैसा है कि बहुत से लोग मीम टोकन्स को, अभी एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है मीम टोकन्स ट्रेडिंग का, तो बहुत से लोग कैसा है जो बॉटम साइड में एंट्री लेके बैठे वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे उसमें, ऐसे ये चीज़ें इसमें कंटिन्यूसली होगी। उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो नए टोकन्स है ना उनका प्राइस काफ़ी गिर सकता है। तो लिस्ट में आपको दिखेगा वैसे बहुत सारे टोकन्स है, मीम टोकन्स है जो अभी आए, जैसे पीनट है, ये पॉपकैट है, ये सारे जो अभी आए रिसेंटली, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा वो ओवर वैल्यूड लगता है, उनमें थोड़ा करेक्शन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो भी फैक्टर्स मैंने आपको बताया उसमें प्राइस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मैं बेसिकली ट्रेडर हूँ, तो मैं प्राइस में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ कि मुझे वो कहाँ पे मिल रहा है और किस डिस्काउंट प्राइस पे वो मिल रहा है, तो वो कंसिडर करके ही मैं आपको ये सारे टोकन्स मैंने बताए। बाकी तो बहुत सारे, फिर गोट है, नोट है, ये सारे अभी टेलीग्राम इकोसिस्टम के भी आए, टॉन इकोसिस्टम के भी आए कुछ कॉइन्स, तो वैसा है। लेकिन ये जो मैंने टोकन्स आपको बताए इसमें ज़्यादा स्कोप आपको मिल सकता है। वैसे WIF भी है, लेकिन वो मैंने लिया नहीं क्योंकि उसमें मुझे लगता है वो ओवर वैल्यूड है प्राइस, और ये बेसिस पे जो मैंने पूरा रिसर्च किया उसके बाद मुझे वो थोड़ा लगा। आपका कौन सा फेवरेट मीम टोकन है आप कमेंट में पूछ लो, उसका भी मैं रिसर्च करता हूँ, कमेंट में डाल दो उसका नाम, वो भी मैं आपको बताता हूँ कितना उसमें स्कोप है, 2x है, 5x है, 10x है, वो मैं आपको थोड़ा देख के बता सकता हूँ, ठीक है। तो कमेंट में डालना मत भूलिए, और ये लिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।